आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो इंग्लिश शिक्षण है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही क्या करते हैं, फेस करते हैं। आज उन प्रॉब्लम्स को देखने जा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो अपना आज का टॉपिक कौन सा है? प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। फर्स्ट बात करें कि इंग्लिश है, इंग्लिश अपना क्या है, केवल और केवल क्या किया जाता है, इससे स्कूल पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, क्या क्या है, इसको शामिल किया गया है। इसको कोई ऑफिशियल मतलब ये इसको मान्यता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यावसायिक रूप से, एक इंटरनेशनल यानी कि संप्रेषण के माध्यम के रूप से इंग्लिश को क्या क्या में लिया जाता है। अपनी ये कोई मदर टंग नहीं है, अपने लिए इंग्लिश है वो क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है। तो इस कंडीशन के अंदर जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो उस समय हमें बहुत सी समस्याओं को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको टीचर और स्टूडेंट दोनों ही फेस करते हैं, उनको देखते हैं। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम इज गिवन ए ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि जो इंग्लिश है उसको जो स्कूल पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण क्या है, रोल दिया जाता है। नेक्स्ट, There are many problems of teaching English in India, और भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षण में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं। वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। The major problems of them are following, कुछ कठिन या मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं किस तरीके से। नंबर फर्स्ट पे अपनी कौन सी आती है, ये देखते हैं कि लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, यानी कि जो अनुभवी शिक्षक होते हैं उनकी क्या होती है, कमी होती है। या मैं बोलूं अब्सेंस ऑफ प्रॉपर टीचिंग पॉलिसी, यानी पढ़ाने का जो सही तरीका है उसकी क्या होना, कमी होना। या फिर क्या बोले, इनकॉम्पिटेंट टीचर्स। अपना कौन सा है फर्स्ट, अपनी समस्या कौन सी है, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स बोले या अब्सेंस ऑफ प्रॉपर टीचिंग पॉलिसी बोले, ये इसी को क्या बोल सकते हैं, इनकॉम्पिटेंट टीचर बोल सकते हैं। ये होती क्या है उसको देखते हैं कि द टीचर इन स्कूल टीचेस इंग्लिश and learners learn English, but none of them is fully clear about the real knowledge of teaching learning English। यानी स्कूल के अंदर टीचर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है और बच्चों के द्वारा क्या किया जाता है, उसको सीखा जाता है, लर्न किया जाता है, लेकिन दोनों को ही उस चीज को क्या नहीं कर पाते हैं, उसका जो रियल नॉलेज होता है, उसका जो रियल मीनिंग होता है वो ना तो टीचर के लिए कर पाता है और ना ही बच्चे उसको अच्छे से गेन कर पाते हैं। नेक्स्ट, इसी में देखते हैं मनी टीचर्स हैव डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, यानी कि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण ही क्या होता है, गलत होता है, जिनकी उच्चारण शैली है वो ही क्या नहीं होती है, प्रॉपर नहीं होती है। नेक्स्ट, इसी में देखते हैं दे डू नॉट हैव ए सैटिस्फैक्टरी कमांड ओवर इंग्लिश, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनका अपने विषय यानी कि इंग्लिश के ऊपर क्या नहीं होती, एक अच्छी कमांड या पकड़ नहीं होती है। नेक्स्ट, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज सो बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स फील इनकम्प्लीट इन दिस, यानी कि इंग्लिश है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है। तो इसलिए बच्चे और जो स्टूडेंट है वो बच्चे और जो टीचर है वो दोनों इसमें क्या नहीं होते हैं, क्या फील करते हैं, अपूर्ण फील करते हैं। नेक्स्ट अपना है कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, नेक्स्ट अपनी लैक ऑफ एम्स बोले या ऑब्जेक्टिव्स बोले या पर्पस, यानी कि जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है उसके एम होते हैं और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका क्या होता है, उनकी क्या होती है, कमी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज नॉट फुल्ली क्लियर अबाउट द रियल एम्स एंड टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षण भाषा का जो अध्यापक है वो क्या है कि बात क्या है, इसका क्या नहीं कर पाता है, फुल्ली क्लियर नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं है, जो सब्जेक्ट है उसके जो रियल मीनिंग्स होते हैं, जो उसके रियल एम्स होते हैं उसके बारे में क्या नहीं होता है, उस चीज को क्लियर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, द डिफरेंट आइटम्स ऑफ सिलेबस आर कवर्ड इन द क्लास, और एक कक्षा का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अंदर अनेक सी जो बातें हैं वो क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जिसके कारण वो टीचर है वो क्या नहीं कर पाता है, उनको एक साथ क्लियर नहीं करवा पाता है। नेक्स्ट अपना कौन सा है, फॉल्टी मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने का जो तरीका है वो ही क्या अपना गलत है, सही नहीं है। और ये क्या बताता है हमें
the methods of teaching English in the schools are quite defective। यानी कि स्कूल के अंदर जो पढ़ाने के जो अपने तरीके होते हैं, जो विधियां होती हैं, वो कम ही क्या होती हैं, प्रभावी होती हैं। नेक्स्ट, द ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज फुल्ली यूज्ड इन ऑल ओवर द स्कूल्स। यानी कि स्कूलों के अंदर क्या किया जाता है, जो अपना ट्रांसलेशन मेथड है, जो अनुवाद विधि है, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको ज्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, द टीचर्स डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट अबाउट द लेटेस्ट मेथड्स। और जो टीचर हैं वो पढ़ाने के जो नए नए जो तरीके होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, उनमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो पढ़ाने का उनका तरीका क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिनके कारण बच्चों में क्या होती है, क्रेमिंग हैबिट्स को क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं। यानी कि रटने की जो प्रवृत्ति होती है, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, विकास करते हैं। नेक्स्ट अपनी जो समस्या उसकी बात करते हैं, आवर क्राउडेड क्लासरूम्स। यानी कि भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं होती हैं, वो भी अपनी क्या है कि समस्याएं हैं। यानी कि जो सीमित संख्या होती है छात्रों की, उससे ज्यादा कक्षा के अंदर यदि छात्र होंगे, तो एक टीचर है, उस टीचर के द्वारा जो आई कांटेक्ट है वो हर एक बच्चे के ऊपर नहीं हो सकता, तो वो भी क्या है कि समस्या है। तो ये कैसे वो देखते हैं कि एजुकेशन हैज बिकम ए प्रोफेशन इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर एक शिक्षा है, वो शिक्षा क्या बन चुकी है, एक व्यवसाय बन चुकी है। नेक्स्ट, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट कनेक्टेड ईच अदर प्रोफेशनली। यानी कि जो टीचर और जो बच्चे होते हैं, वो व्यवसायिक तौर पर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, द स्कूल मैनेजमेंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट टीचर कैन नॉट अटेंड हिज माइंड ऑन हिज स्टूडेंट्स। और जो स्कूल मैनेजमेंट है, वो क्या करता है कि बच्चों की या छात्रों की संख्याओं को क्या करता है, बढ़ाना चाहता है, जिसके कारण क्या है, जो टीचर है, जो अपना माइंड सेट वो हर एक बच्चे के ऊपर नहीं कर सकता, या हर एक बच्चे के साथ उस टीचर की क्या नहीं हो सकते, आई कांटेक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम कौन सी आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कौन सी आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये क्या होती है कि इसके अंदर बच्चे जो होते हैं, उनकी एक मनोधारणा बन जाती है कि यार ये चीज तो हमें नहीं आएगी, ये चीज तो हमें नहीं आएगी। और वास्तव में फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी जो धारणा वो बनती जाती है, और लास्ट में उस वर्ष के अंत में जाकर उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि वो बच्चे उस सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानसिक दबाव है कि ये चीजें तो हमें नहीं आएंगी, ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ये क्या है, अमंग द स्टूडेंट्स दैट इंग्लिश इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल स्कूल्स। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि स्कूल के अंदर क्या है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो सबसे कठिन विषय है, उनका मानना ऐसा है। नेक्स्ट, द रिजल्ट एंड फेलियर स्टूडेंट्स एक्ट एज एविडेंस टू प्रूव दिस फैक्ट। और जो इसका रिजल्ट, जो फेलियर स्टूडेंट हैं, वो इसको क्या करते हैं, इस बात का परिणाम देते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि उनके मन में एक ऐसी अवधारणा बन जाती है कि ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, द साइकोलॉजिकल डिप्रेशन रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन होता है, जो दबाव, मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है, उसका रिजल्ट हमें वर्ष के अंत में देखने को मिलता है। एक पुअर का मतलब क्या है, यहाँ पे गरीब नहीं है, तो क्या पुअर का मतलब कमजोर परफॉर्मेंस, यानी कि उसके निम्न उपलब्धि के रूप में उसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना है यूज ऑफ मदर टंग। यानी कि जो पढ़ाते समय, इंग्लिश पढ़ाते समय जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो भी क्या है, एक अपनी समस्या है। क्योंकि हम जिस भाषा को पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम जिस टारगेट लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, यदि उसी वे में पढ़ाएंगे उसको, तभी वो बात क्या होगी, क्लियर होगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी मदर टंग, अपनी जो मातृभाषा है, उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी अपनी क्या है कि समस्या है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द इंटरफेस ऑफ मदर टंग इन स्पीकिंग इंग्लिश। यानी कि अंग्रेजी बोलते समय जो हम मातृभाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो अपनी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपनी सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर वेरी फॉल्टी इन टॉकिंग देयर ओन मदर टंग। और जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स होते हैं, वो अपनी जो मदर टंग है उसके अंदर बोलने में क्या है, अपूर्ण है, उसमें भी क्या है, कमियां
हैं। नेक्स्ट, व्हेन दे स्पीक इन देयर मदर टंग दे समटाइम्स यूज इंग्लिश वर्ड्स इन द मिडेस्ट ऑफ सेंटेंस। और जब क्या करते हैं टीचर और स्टूडेंट मदर टंग का यूज करते हैं तो वो एक जब किसी वाक्य को बोलते हैं तो उसके बीच में क्या करते हैं उस मदर टंग का क्या करते हैं यूज करते हैं। बोल रहे हैं कोई इंग्लिश सेंटेंस लेकिन बीच में क्या करेंगे अपनी मदर टंग अपनी मातृभाषा का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे और ऐसा करना क्या है गलत है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो अभ्यास की जो कमी है वो भी अपनी क्या है कि समस्या है। ज्यादा से ज्यादा क्या करवाना चाहिए अभ्यास करवाना चाहिए प्रैक्टिस करवानी चाहिए किनके ऊपर जो अपने साइकोलॉजिकल या फंडामेंटल या साइंटिफिकल जो अपने जो स्किल्स होते हैं LSRW उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करवानी चाहिए प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जिसके कारण यदि प्रैक्टिस होगी तो उस सब्जेक्ट के अंदर क्या होगी मास्टरी हासिल होगी। तो क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज कुड बी मास्टर्ड बाय प्रैक्टिस ऑल द फोर स्किल्स, यानी कि जो अपने चार कौशल होते हैं LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यदि उनकी क्या करवाई जाए प्रैक्टिस करवाई जाए तभी भाषा की में क्या होगी एक महारत हासिल होगी। नेक्स्ट, कौन कौन से अपना लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यदि इन चारों स्किल्स की क्या करवाई जाए अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाए तभी जाकर एक विषय के अंदर क्या होगी महारत हासिल होगी। नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम कौन सी है लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी जो शिक्षण की दृश्य सर्वे जो सहायक सामग्रियां होती हैं उनकी कमी है वो भी अपनी क्या है कि समस्या है, उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाना भी अपनी क्या है कि समस्या है। कैसे है कि many teachers are unable to teach English effectively because they face lot of problems due to the lack of teaching aids, यानी कि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो कि अंग्रेजी पढ़ाने में क्या है असक्षम है या उसको प्रभावी रूप से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बिकॉज दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो बहुत सी समस्याओं को क्या करते हैं सामना करते हैं। द लैक ऑफ टीचिंग एड्स, जो शिक्षण जो सहायक सामग्रियां होती हैं उनके कारण वो क्या नहीं करवा पाते हैं एक इफेक्टिव जो टीचिंग है उसको नहीं करवा पाते हैं। नेक्स्ट, देयर आर वेरी फ्यू ऑडियो विजुअल एड्स अवेलेबल, और नए के बराबर या बहुत ही कम जो शिक्षण सहायक जो सामग्रियां होती हैं दृश्य सर्वे जो सहायक सामग्रियां होती हैं वो उपलब्ध होती हैं। Some ads are so costly that schools and colleges are not afford to buy them, और कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं इतनी महंगी होती हैं कि जो स्कूल और जो कॉलेज हैं वो उनको खरीदने में क्या होती हैं असमर्थ होती हैं। नेक्स्ट, so that teacher cannot teach English effectively, इस कारण जो शिक्षक है जो टीचर है वो इंग्लिश को क्या नहीं कर पाता है प्रभावी रूप से नहीं पढ़ा पाता है। नेक्स्ट क्या अपना फाल्टी टेक्स्ट बुक्स, अपना नेक्स्ट क्या है फाल्टी टेक्स्ट बुक्स, तो ये क्या है टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश सफर फ्रॉम मेनी वेज, यानी जो फाल्टी टेक्स्ट बुक है उनमें बहुत सी समस्याओं को क्या करना पड़ता है सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अपना लर्नर्स होता है जो अधिगम करता है जो स्टूडेंट है यदि उसके जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड यदि अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मैटर नहीं है तो उसको बच्चे को सीखने में क्या होगी कठिनाई होगी, यानी कि उसका अधिगम नहीं हो पाएगा। तो क्या है कि द सब्जेक्ट मैटर हार्डली रिलेटेड टू द रियल लाइफ ऑफ लर्नर्स, यानी कि बड़ी मुश्किल से ही जो अधिगम करता होता है उसके जीवन से संबंधित जो मैटर है वो क्या होता है शामिल होता है। नेक्स्ट अपनी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट अपनी कौन सी आती है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रुचि का अभाव। तो रुचि का अभाव होता है उसके कारण भी क्या होती है जो लर्नर होता है जो टीचर होता है वो दोनों ही ना तो टीचर पढ़ा पाता है और ना ही लर्नर क्या कर पाता है उसको सीख पाता है। नेक्स्ट फॉल्टी सुपरविजन, यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो क्या अपना उसका तरीका क्या है गलत है। नेक्स्ट इंटरफेस बाय द पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का उसके बीच में यानी एक्सेप्ट करना कि जो अपनी जो स्कूल मैनेजमेंट है और जो पेरेंट्स है उनको जो टीचिंग के जो न्यू मेथड्स जो टूल एंड जो टेक्निक्स होते हैं उनके बारे में क्या होते हैं वो उनको ज्ञान नहीं होते हैं, और यदि वो टीचर है वो नए न्यू मेथड्स या जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स जो टूल्स होती है उनको यूज करता है तो जो पेरेंट्स होते हैं जो स्कूल मैनेजमेंट है वो अनावश्यक रूप से ही क्या करते हैं उसके बीच में दखल देते हैं जिसके कारण भी क्या नहीं हो पाता है अधिगम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट ये भी अपनी क्या एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट द पुअर फिजिकल कंडीशन,
यानी कि शारीरिक रूप से कमजोर है, वो भी क्या है कि अपनी समस्या है। नेक्स्ट, फॉल्टी एग्जामिनेशन, अपना जो परीक्षा है उसका जो विधि है वो भी क्या है, अनियमितपूर्ण है या फॉल्टी है। नेक्स्ट, नेग्लेक्टिंग रियल एम्स, जो वास्तविक जो उद्देश्य होते हैं उनको क्या करना, इग्नोर करना। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट, यानी कि एक उचित वातावरण की क्या होती है, कमी होती है या उचित वातावरण का अभाव है, वो भी अपनी एक क्या है, समस्या है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेज टीचिंग इंग्लिश, और अलग अलग स्टेज के अंदर इंग्लिश को पढ़ाना, वो भी अपनी क्या है कि समस्या है। नेक्स्ट, क्या अपनी प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको केवल और केवल जो स्कूल जो पाठ्यक्रम है उसी के अंदर जो शामिल किया गया है, वो भी क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल पाठ्यक्रम के अलावा इंग्लिश है उसको कहीं भी काम में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, इंटरफेस ऑफ मदर टंग, और जो अपनी मातृभाषा होती है उसका क्या करना, यूज करना या उसको काम में लेना, वो भी क्या है, एक अपनी समस्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है अपने, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्जाम पैटर्न, और जो अपना जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या है, ट्रेडिशनल है, जिसके कारण जो भी है अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्जाम पैटर्न, ये भी अपनी क्या है कि समस्या है। नेक्स्ट, आज का टॉपिक अपना यही खत्म होता